हे दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जैक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर वैसे स्टूडेंट जो इस साल बोर्ड देने वाले हैं। ठीक है, जो इस साल बोर्ड देने वाले हैं उन बच्चों के लिए, क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन को, और ये सब क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसे चलिए ध्यान दीजिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। मैं बेसिक से बता रहा हूँ, पूरे जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं अपने आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो आप इसे देखते रहिए। मैं बेसिक से बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण दे। संतुलित रासायनिक, संतुलित का मतलब क्या होता है? बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर होती है। देखिए यहाँ पे पहला बात बोला जा रहा है अभिकारक और यहाँ पे उत्पाद। तो सबसे पहले समझिए अभिकारक किसको बोलते हैं। तो देखिए अभिकारक वो होता है, वैसे तत्व होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेता है। अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो हमें मिलता है, जो बनता है, उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए, अब इसे देखिए समझते हैं, इसे फॉर्मूले में, सूत्र में देखिए, यहाँ पे देखिए एरो दिया गया है। ये एरो जो दिखाता है इस साइड, मतलब ये हो गया लेफ्ट साइड, ये हो गया राइट साइड। तो देखिए लेफ्ट साइड, एरो के लेफ्ट साइड में जो भी कुछ दिया हुआ है तत्व, इसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। और एरो के राइट साइड में जो भी कुछ दिया गया है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है 2H2O, ये उत्पाद है। क्या है? उत्पाद। अभिकारक क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये अभिकारक है। ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? आपस में जुड़ रहा है। तो ये तत्व हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का आपस में जुड़ के ये अभिक्रिया कर रहा है, और इसे अभिकारक कहते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप जो मिला हमें, क्या मिला है? 2H2O। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? उत्पाद कहते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये जो अभिक्रिया हुआ है ना, ये अभिक्रिया संतुलित किया गया है। संतुलित कैसे किया जाता है तो समझते हैं। देखिए एरो के जो लेफ्ट साइड में है, ये इसमें क्या क्या दिया गया है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और ये मान लेते एक लाइन है, ये जो है उत्पाद है। उत्पाद में क्या है? इसमें भी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए कि लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? देखिए 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे आगे में है, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। और ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? डायरेक्ट दिख रहा है 2। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे हम लोग राइट साइड में देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है दिख रहा है आपको? तो 2 मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ 2 है और H है, यहाँ 2 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, याद रखने का है। तो 2 कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ में क्या हो गया? हाइड्रोजन की संख्या भी क्या हो गया? 4। और ऑक्सीजन का संख्या कितना हो गया? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितना हो जाएगा? तो देखिए यहाँ में 2 लिखा हुआ है, H है, इसका मतलब 2H है। यहाँ में 2 लग गया तो हाइड्रोजन की संख्या कितने हो गया? अब 2H2 अब ये हो गया, हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब ऑक्सीजन लग गया है तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन जो है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 4 हो जा रहा है। लेकिन ऑक्सीजन के आगे में 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4 है। इससे ये पता चलता है कि हमारा लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन की संख्या 4 था, ऑक्सीजन की संख्या 2 था। उसी तरह उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन की संख्या 4 है, ऑक्सीजन की संख्या भी 2 है। इस तरह समझने का है। ये है संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो और ये है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है? बराबर होती है। देखिए बराबर है, यहाँ में 6 हो रहा है दोनों को मिला के, यहाँ भी 6 हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ में 4 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 है, 2 है। तो ये है, इसमें तत्व की परमाणु संख्या क्या हुआ? अभिकारक और उत्पाद। ये अभिकारक हुआ और ये उत्पाद हुआ, दोनों की परमाणु संख्या क्या है? बराबर है। तो इसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये बात है, आप समझिए कि मैं पूरे बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है साफ? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम को साफ किया जाता है। क्यों किया जाता है? रीजन क्या होता है साफ करने का? तो चलिए समझते हैं इसे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जैसे देखिए मैग्नीशियम है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या करेगा ना,
ये समान ताप पर नम वायु से, देखिए हम लोग के आसपास क्या होता है, नमी होता है, इससे क्या करेगा, ये रिएक्शन कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा, और इसके ऊपर मैग्नीशियम के ऊपर ये क्या हो जाएगा, अभिक्रिया करके ऑक्साइड में बदल जाएगा। ठीक है, क्या चीज में बदल जाएगा, ऑक्साइड में। जब कोई तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो उसे ऑक्साइड में बदल जाता है। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम धातु समान ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर सतह पर जम जाता है, जमा रहता है। ठीक है, मैग्नीशियम की सतह के ऊपर क्या होता है, ऑक्साइड में बदल जाता है, तो जमा रहता है। इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले रेगमाल या सरेस पेपर, वो जो सैंड पेपर होता है ना, बालू लगा होता है, ठीक है, लकड़ी उकड़ी को घसते हैं, उसे बोलते हैं। ठीक है, तो वो बोला जा रहा है, इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले रेगमाल या फिर सरेस पेपर से रगड़ कर साफ कर दिया जाता है, ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके। ऑक्सीजन से संयोग कर सके मतलब क्या बोला जा रहा है, वायु में जलाने से पहले, देखिए जलाने से पहले कोई भी चीज़ जब जलता है तो ऑक्सीजन के बिना नहीं जल सकता है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना चाहिए। तो वही बात बोला जा रहा है, जब मैग्नीशियम ऐसे नॉर्मली रहता है तो उसमें क्या होता है, बाहर के नमी से वो अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, उसमें ऑक्साइड की परत जम जाती है, तो ऑक्साइड की परत जम जाता है, तब क्या करेगा, जब आग के साथ रिएक्शन कराया जाएगा, मतलब आग लगाया जाएगा, तो ये जलेगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्साइड है। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, इसको सरेस पेपर से रगड़ के साफ कर दिया जाता है, फिर उसके बाद बच जाता है केवल मैग्नीशियम। अब इसे ऑक्सीजन में जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब जलाते हैं तो ये आसानी से जल पाता है। क्लियर है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे समझिए और सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। जब लोहे की कील को, लोहा का कील है, ठीक है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसमें डुबोया जाता है, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है ना, जो विलयन में डाला जा रहा है ये लोहे की कील को, वो उसका रंग चेंज हो जाता है, क्यों, इसे समझते हैं। देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्या कर रहा है, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर रहा है, मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे कील है, जैसे एक कील है, ठीक है, और इसे जिस विलयन में डाला जाता है, इसमें क्या डाला है, कॉपर सल्फेट डाला रहा है। ठीक है, कॉपर सल्फेट डाला जा रहा है, CuSO4 कॉपर सल्फेट। इसमें जब आयरन डाला जा रहा है तो क्या कर रहा है कि ये कॉपर के को ही विस्थापित कर रहा है, यहाँ जो कॉपर है इसको ही हटा दे रहा है ये आयरन। ठीक है, यहाँ पे ए वाला इक्वेशन दिखे होंगे, देखिए यही तो नीचे दिया गया है। ठीक है, कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4। क्लियर, इसमें Fe आया, Fe मतलब क्या है, यही आयरन, आयरन को बोलते हैं Fe। ठीक है, ये दोनों आपस में जब रिएक्शन कर लेगा तो क्या करेगा कि Cu को, ये कॉपर है, Cu को कॉपर बोलते हैं, इसको हटा देता है और खुद उसका जगह ले लेता है, यानी FeSO4 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे Cu को हटाकर खुद उसका स्थान ले लिया, FeSO4 हो गया, और बचा क्या चीज़, हमारा बचा यहाँ पर Cu। अब यहाँ पे Cu लास्ट में लिखा गया, मतलब अलग कर दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को समझिए कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो उसका रंग क्यों चेंज हो जाता है, तो लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, कॉपर को ही विस्थापित कर देता है, विस्थापित मतलब हटा देता है, और आयरन सल्फेट बनाता है। ठीक है, आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग मलिन हो जाता है और हल्के रंग में बदल जाता है, उसका इक्वेशन ये है। क्लियर है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए हैं। ऐसे धीरे धीरे और भी बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेड होते हैं ये सब क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर किसी न किसी ईयर में एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ इसे आप ध्यान से सीखिए, समझिए, और एग्जाम में लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, घर पे अपने कॉपी में इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख सके। थैंक्स फॉर, मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो में।